सड़क पर प्रोटेस्ट के बाद सहारा का एक प्रतिनिधिमंडल सेबी कार्यालय पहुंचा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि वरिष्ठों की एक टीम यहां पहुंची है और सेबी के अधिकारियों को एक मेमोरेंडम दी है जिसमें 24,000 करोड़ रुपए की बात कही गई है। और अपने प्रोटेस्ट में जो वरिष्ठ लोग हैं उन लोगों ने ये जताया है कि यदि हमें पैसे प्राप्त नहीं होंगे तो हम इन्वेस्टर डिपॉजिटर को कैसे देंगे। पटना के जोनल चीफ हैं। सर, क्या आपने सेबी के अधिकारियों को मेमोरेंडम दिया है और क्या बताया? देखिए, एक्चुअली ये केस बहुत लंबा हो गया सारा सेबी एपिसोड का, और सेबी ने एडमिट किया था इस बार के फाइनेंशियल रिपोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश था दोनों लोगों के लिए, सहारा के लिए भी और सेबी के लिए भी। सहारा के लिए था कि आप ब्याज समेत 24,000 करोड़ दे दीजिए, और सेबी के लिए था कि जो पैसा मिल रहा है उससे आप सामान्य जमाकर्ताओं का अगर कोई क्लेम है तो उसका भुगतान करिए, और भुगतान अगर क्लेम नहीं है तो सहारा ने जिन खाताओं का भुगतान किया है उसकी प्रपत्र 24 ट्रक 127 ट्रक पेपर्स वहाँ पे सेबी के कार्यालय में हस्तगत कराया गया था कि हमने जो भुगतान किया उसकी सत्यापन कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का यही निर्देश था कि या तो सेबी भुगतान करे और नहीं तो पेपर का सत्यापन करके इसका हिसाब निकाल के पैसे का समाधान करें। सहारा ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए ब्याज समेत 24,000 करोड़ दे दिया और नियम कानून का 100% पालन किया। 6 साल से ऊपर हो चुके हैं, उसके बाद भी मात्र 128-29 करोड़ ही भुगतान कर पाए सेबी के लोग, और 2018 के बाद उनके वो किसी का आवेदन भी नहीं लेते क्योंकि सारे जमाकर्ताओं को तो भुगतान सहारा ने कर दिया। अब स्थिति से सहारा के पास क्या है, 24,000 करोड़ बहुत बड़ा लिक्विड कैश होता है। वो देने के बाद इसको सेबी ने अभी एडमिट किया अपने एनुअल रिपोर्ट में भी कि हाँ सहारा ने दिया। ग्रुप की स्थिति हो गई है कि हम अपने सामान्य जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। 40 साल में जो हमने कमाया, 40 साल में सहारनीय परिवार ने अपनी वचनबद्धता को निभाते हुए इस वित्तीय बाजार में अपनी एक पहचान बनाई थी, और उस पहचान के बदौलत पूरे वित्तीय बाजार में एक बहुत बड़ा विश्वास भरोसे के साथ लोगों ने निवेश किया था। आज उसका प्रतिफल ये हो रहा है कि लोगों की निवेशित धनराशि समय से नहीं मिलने के कारण लोगों की बेटियों की शादी नहीं हो रही है। क्रिटिकल इलनेस में वो पैसा मैच्योरिटी चाहते हैं, हम नहीं दे पा रहे हैं। सर, पूरे देश भर में इस तरह का प्रोटेस्ट और सेबी के अधिकारियों को डेलीगेशन जाके प्रपत्र दिया है। बिहार रीजन की तरफ से आप बतौर प्रतिनिधि यहाँ आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपके अधिकारियों से बात हुई है। आपने जब प्रपत्र सबमिट किया तो उनके तरफ से क्या भरोसा दिलाया गया? क्या ये ऊपर सेबी तक आपके पत्र को पहुँचाएंगे? देखिए, यहाँ के महाप्रबंधक महोदया से हम लोग मिले, वो भी मेरी बातों को एडमिट कर रही थी क्योंकि उनका भी मानना ये था कि उनसे भी बहुत से लोग मिलते रहते हैं। आज 12 लाख लोगों की रोज़गार की बात है, और इस ढंग की वेदना को लेकर जितनी वेदित लोग हैं हमारे साथ सेबी के कार्यालय में भी आते हैं, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि मेरी इन बातों को वो अपने वरीय कार्यालय में वरीय अधिकारियों के पास अवश्य पहुंचाएंगे। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा सेबी और सेबी के तमाम अधिकारी लोगों से कि इसकी कुछ सकारात्मक पहल करके सुप्रीम कोर्ट में अपनी बातों को रखें, जिससे कि इतने बड़े जनमानस का कल्याण हो, सामान्य जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा हो, 12 लाख लोगों की रोज़गार की जो स्थिति है वो बनी रहे, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो हर एक साल रोजगार बहुत बड़ा रोजगार सृजन की जो एक व्यवस्था उन्होंने परिकल्पना की थी, उस परिकल्पना में सहारनीय परिवार ने जो पहल किया था वो फलीभूत हो सके। शुक्रिया। देश के तमाम हिस्सों में सहारा के कर्तव्ययोगियों ने विरोध प्रदर्शन किया है और उसी कड़ी में ये प्रदर्शन अब बिहार तक पहुंच गया। सम्मानित जमाकर्ता, कार्यकर्ता, तमाम लोगों ने मिलकर प्रोटेस्ट किया और जो एक डेलीगेशन है वो सेबी दफ्तर पहुंचा है। सहारा की तरफ से ये कोशिश जारी है कि सेबी पैसा लौटाए और जो सम्मानित जमाकर्ता हैं उन्हें पैसा दिया जा सके। इस समय सहयोगी अरविंद राठौर के साथ पटना से आशुतोष कुमार।